बिहार के एक गांव में एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल थी, वो अपने 7 बहन भाइयों के साथ में मुंबई के शहर में चले जाते हैं क्योंकि जो पापा थे उनके लड़की के, वो बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करते थे, आलसी थे, काम नहीं करा करते थे, जिसकी वजह से घर में खाने पीने की बहुत दिक्कत होती थी। हर एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता था बच्चों को, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। जो उस लड़की के दादा दादी थे, उन्होंने भी उन्हें गांव से निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो मुंबई शहर में चले जाते हैं। मुंबई शहर इतना बड़ा शहर, वहाँ पे रहना कौन सा आसान था उनके लिए। वो गए वहाँ पे, बाप जितने भी पैसे थे उससे दारू पीने लग गया, कुछ नहीं बचा। तो माँ जो थी वो अपने बच्चों के खाने पीने के लिए सोचने लग गई, भूख से तड़फ रहे थे बच्चे। तो जो माँ के पास कान की बालियाँ थी छोटी छोटी सी सोने की, उसको बेच के सुनियार के पास खाने पीने का बंदोबस्त करती है और एक किराए पे मकान लेती है 2000 में। ऐसे ही अब चलो वो 1 महीने के लिए तो घर मिल गया था, उसके बाद दिक्कत पड़ गई भी अगले महीने का किराया कहाँ से दिया जाएगा, क्योंकि जो पायल, लड़की का नाम पायल नहीं है, वो बदला गया है, असली नाम पायल नहीं है, सिर्फ हमने आपको बताने के लिए किसी लड़की का नाम रखा है, असली नाम उसका कुछ और है। जब लड़ाई होती थी उन पायल के मम्मी पापा के बीच में, तो जो सब बच्चे थे उन बेचारों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। उनको देख देख के बच्चे जो थे उनकी लड़ाई के बीच में पिसते जा रहे थे। खाना पीना ना होने की वजह से पायल जो थी ये सब कुछ देख पा रही थी, अपने भाई बहनों को भूखा नहीं देख पा रही थी, जिसकी वजह से वो काम ढूंढने के लिए मुंबई जैसे शहर में, अजनबी शहर में जहाँ पे कभी नहीं गई थी काम ढूंढने के लिए, वहाँ पे जाती है, क्योंकि अपने भाई बहनों की भूख को नहीं देख पाती वो। फिर जब वो पहुँच जाती है, वहाँ एक बड़ा सा मकान होता है, उस मकान की बेल को बजाती है, तो पूछती है, वहाँ से एक आदमी निकलता है, तो उससे पूछती है भी भाई मुझे कोई काम मिल जाएगा। वो कहता क्या काम चाहिए आपको। कहती है कि यहीं घर पे कोई झाड़ू पोछे का काम या खाना पीना का काम मिल जाए तो मैं कर दिया करूँगी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो वो क्या करता है आदमी, उसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। आओ जानते हैं इसकी पूरी कहानी लड़की की, पायल की, और आप सभी के जो भी विचार होंगे इस कहानी के, आप सभी ज़रूर बताना हमें। या बिहार के गांव की रहने वाली पायल, जो कि 8वीं तक पढ़ी हुई थी, पापा बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, घर में लड़ाई क्लेश रहने लग गया, जिसकी वजह से वो लोग मुंबई चले गए। मुंबई में जब माँ बाप की लड़ाई हो रही थी, बहुत ज़्यादा खाना पीना नहीं था, तो जो पायल थी वो जाती है उसके यहाँ पे, आदमी के यहाँ पे काम ढूंढने के लिए। तो उसको वो अपने कमरे में बुलाता है, घर के अंदर बुला लेता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हें काम मिल जाएगा, मैं दिला दूंगा काम, हमारे घर पे है काम, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। वो कहती है क्या करना पड़ेगा। वो कहता तुम मेरा सिर दबा दो, मेरे सिर में बहुत दुख रहा, मेरा सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो वो क्या करती है, क्योंकि मजबूरी थी, उसको तो पैसे चाहिए थे, भाई बहन की भूख को देख नहीं पा रही थी, तो वो क्या करती है मजबूरी में उसका सिर दबाने लग जाती है। और उसके बाद फिर जब वो सिर दबाती है तो उसकी तरफ देख रहा होता वो आदमी, उस आदमी की उम्र कम से कम 45 साल की थी। जब चलो पहला दिन था, पहले दिन वो आदमी उसको 500 रुपये दे देता है। 500 रुपये देख के पायल जो थी बहुत खुश हो जाती है कि आज चलो मेरे भाई बहनों को खाना तो अच्छे से खाने को मिलेगा। तो वो जाती है, खाना लेके जाती है अपने बहन भाइयों के लिए। सब जो भाई बहन थे बहुत खुश होते हैं, मम्मी भी बहुत खुश होती है, पूछने लग जाती है कहाँ से आए बेटा पैसे। तो कहने लग जाती है मम्मी मैंने कहीं पे काम ढूंढ लिया, यहीं पे झाड़ू पोछे का काम है, मैं वही कर रही हूँ। तो आज उन्होंने ना काम अच्छा मैंने किया, इसकी वजह से 500 रुपये दे दिए। घर पे वो अपनी मम्मी से झूठ बोली। तो ऐसे ही चलो मम्मी भी खुश होगी, भी बढ़िया है मेरी बेटी जो है 500 रुपये लेके आई है। ऐसे ही वो फिर रोज़ रोज़ जाने लगी वहीं पे काम करने के लिए। वो जो आदमी था वो उसके साथ जो कि ये गलत हरकतें करने लग गया। जब वो गलत हरकतें करता था तो वो बोलने लगी। 4-5 दिन बाद जब उसने उसे गलत तरीके से टच किया, भी अंकल आप ये क्या कर रहे हो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा।
वो कहती नहीं अंकल मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, आप मुझे खाना बनाने को कह दो, मैं खाना बना लूँगी। वो मानता नहीं है और उस लड़की के साथ गलत काम करने लग जाता है। वो बहुत मना करती है पर मजबूरी थी उसकी बेचारी की, पैसों की ज़रूरत थी, तो वो कहने लग जाता अगर तुमने बाहर जाके किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें कभी भी पैसे नहीं दूँगा और मेरे पास तुम्हारी ऐसी-ऐसी वीडियो पड़ी हैं जो मैं डाल दूँगा और तुम्हारी इतनी बेइज़्ज़ती होगी, जैसे मैं कहूँगा तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। वो लड़की जो है मजबूरी में आके रोज़-रोज़ आने लगी, तो ऐसे ही उसको काम करना पड़ता था। फिर उसके बाद जो उसके माँ-बाप थे पायल के, उनको भी पता चल गया था। पर जो बाप था, वो अब बहुत ही ज़्यादा क्योंकि पैसे आते थे, उसकी वजह से और ज़्यादा दारू पीने लग गया। दारू पीने की वजह से उसके पापा की एक दिन मौत हो जाती है और बहुत ही परिवार वाले दुखी होते हैं भी क्योंकि बाप की चाहे बाप जैसा मर्ज़ी हो, उनके लिए तो बाप बाप ही होता है। फिर उसके बाद चलो ऐसे ही ज़िंदगी निकल रही थी, बढ़िया उनके जिसके जो भाई-बहन थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तो एक दिन पायल कहने लगी, जो आदमी था अब उसके मन में कहीं न कहीं लालच आ गया था, जो 45 साल का आदमी था, कि अब मैं इससे और ज़्यादा काम करवाऊँ और बंदों को बुलाऊँ बाहर से, तो वो पैसे देंगे, उसमें से मैं पैसे रख लिया करूँगा और इसको जो है कम पैसे दे दिया करूँगा, मुझे भी मेरा काम अच्छे से चलने लग जाएगा। एक दिन उसके पास 50 साल का आदमी आया और उसने भी वो पूछने लगी भी ये कौन है? तो वो कहने लग गया, ये तुमको और ज़्यादा पैसे देंगे, अगर तुमको पैसे की ज़रूरत है ना, तो ये तुमको बहुत ज़्यादा पैसे देंगे, तुम इनके साथ भी वही करना। तो वो लड़की जो है अब मजबूर थी, अगर ना भी करती तब भी वो उसकी जो वीडियोज़ थी, वो सोशल मीडिया पर डाल देता, लोगों को दिखाता जिसकी वज़ह से उसकी बदनामी होती। तो अब वो भी काम करने लगी और आदमी जो थे उनके साथ भी। फिर उसके बाद ऐसे ही उसकी ज़िंदगी निकल रही थी। एक दिन वो जो पायल थी वो कहने लगी अपनी मम्मी को, मम्मी आप ऐसे करो, आप यहाँ से गाँव चले जाओ, हमारे जो बहन-भाई मेरे बहन-भाई हैं उनका फ्यूचर ऐसे बर्बाद नहीं होना चाहिए। आप उनको जाके गाँव में पढ़ाओ, लिखाओ अच्छे से, मैं यहाँ से पैसे भिजवाती रहूँगी। तो ऐसे काम कर के आज वो लड़की अपने माँ-बाप अपनी मम्मी के पास पैसे भिजवाती है और वो सब बहन-भाइयों की शादी करवा देती है। पर उस बेचारी लड़की की ज़िंदगी सारी की सारी बर्बाद हो जाती है। एक तरह से नरक में चली जाती है। भूख की वजह से देख लो क्या से क्या करना पड़ जाता है। अगर वही उसका बाप अच्छा होता, पैसे कमाता होता, तो काश उस लड़की को ये काम ना करना पड़ता। मजबूरी में ऐसे किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आप सभी इस ये जो कहानी है उसका जो भी आपके पास कमेंट में विचार होंगे वो ज़रूर हमारे साथ साझा करना। मिलते हैं आप सभी इसके साथ ऐसी और भी सच्ची घटना के साथ। नमस्ते।